हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग आपके यूपी पुलिस री एग्जाम जो आपका स्टार्ट हो रहा है 23 अगस्त से, उसके साथ डेली हम लोग जीके प्लस हिंदी के क्यूज कर रहे हैं। तो साथियों, आज की सेशन में जो हम लोग का पूरे 50 प्रश्नों का क्यूज होने वाला है, इसमें साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्नों पर बात होने वाली है। तो साथियों, आपको अपना स्कोर बताते चलना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी आपका 100 नंबर का क्यूज होने वाला है। एकदम लाइव क्यूज होगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से 0.5 माइनस मार्किंग के साथ अपना स्कोर देखते चलना है और अपने आप को तैयारी करते चलना है कि आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है। तो आप लोग को 23 अगस्त से, क्या मान लीजिए आपका कल ही पेपर हो, तो आप लोग की कितनी तैयारी है, इसके आधार पे आप लोगों को तैयारी करना है। एक एक दिन आप समझिए, हम लोग का आज ही पेपर है, कल है पेपर, इस तरह से तैयारी करेंगे तभी आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा बनेगा साथियों, तभी मजा आएगा तैयारी करने में। तो चलिए इसी जुनून जज्बे के साथ आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छी तरीके से टोटल 50 प्रश्न करना है, फटाफट करेंगे और अपना स्कोर हमें जरूर बताते चलिएगा। ओके दोस्तों, में अपने जरूर शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है। पहला ही सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि ये पेपर में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, बताइए सभी लोग। राइट ऑप्शन देंगे फटाफट। क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन, तो याद रखिए टोटल 52 है साथियों। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए क्या दिया है। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो साथियों, जो अल्प विराम का प्रयोग होता है इनमें से कहाँ पर किया जाता है बताइए। तो अल्प विराम का प्रयोग वहाँ पे होता है जो साथियों वाक्य के मध्य में होता है, या जहाँ बहुत कम ठहराव होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या दिया सवाल। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। जितने भी टॉपिक करेंगे कन्फर्म में आपके प्रश्न में उन्हीं टॉपिक से सवाल आएगा। तो कौन सी वर्तनी इनमें से सही है बताना है। तो कौतूहल कैसे लिखा जाता है, तो देखिए साथियों, कौतूहल आपका जिस तरह से हम लिख रहे हैं आपका ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से साथियों ऐसे कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर गया। तो 3 का हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन है। तो साथियों, इनमें से जो संज्ञा की दृष्टि से आपको असंगत युग्म बताना है। बंदर जातिवाचक बिल्कुल सही है। मोटाई भी आपका भाववाचक संज्ञा बहुत सही है। नेपाल भी साथियों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल सटीक है। लेकिन साथियों जो आपका घृणा है ना, ये आपका साथियों भाववाचक संज्ञा है। कौन सी साथियों, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ से हम लोग का साथियों जो डी ऑप्शन वो असंगत युग्म है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो साथियों जलेबी मिठास अधिक है, जो अधिक है साथियों ये शब्द का विशेषण बताइए। आपको बताएं मिठाई है या मीठापन है, मीठा या चीनी है, बताइए साथियों। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो मिठास के यानी गुरुजी मीठा अधिक है। तो सी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी शब्द का आपको साथियों क्या बनाना था, विशेषण बनाना था। ओके, तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे समझेंगे और याद भी करते चलेंगे सभी साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो साथियों इन वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, वह सुंदर लड़का आया। तो याद रखिए साथियों, सुंदर आपका विशेषण है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण होता है। तो 6 का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसमें सुंदर क्या है, विशेषण है, याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि एग्जाम हमारे सर के ऊपर मान रहा है कि हम 10 से 12 दिन आपका टेस्ट लेने वाले हैं। याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए साथियों। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिए सहायक क्रिया बोलते हैं साथियों। डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। निम्न में अव्यय है, तो बताइए तो इनमें से अव्यय कौन सा है, राइट ऑप्शन दिए। तो इनमें से आह आपका एक अव्यय है साथियों। तो यहाँ से सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बताना है आपको। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए साथियों, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसका मतलब हमें साथियों पुल्लिंग बताना है। सबसे पहले देखेंगे स्त्रीलिंग कौन नहीं है, तो इसमें देश नहीं है साथियों। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए। क्या दिया सवाल साथियों, दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया,
बताइए कौन सा इन वाक्यों में से काल है कि नेताजी ने भाषण दिया, तो इसका राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो याद रखिएगा, तो ये सामान्य भूतकाल है। तो डी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस बार साथियों अगर आपको एक सीट लेना है उन 60,244 वैकेंसी में से, तो आपको इस युद्ध के मैदान में अब उतर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 50 लाख महारथी इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं और एक सीट लेने में जद्दोजहद करें अपने आप को। तो आप क्या बिल्कुल अच्छी तरीके तैयार है? इसी क्लास से आपको पता चल जाएगा कि आप तरह की कैसी तैयारी चल रही है। आप लोग स्कोर बताएंगे, आपको हम बता देंगे आपकी तैयारी कैसी चली है। आप लोग स्कोर बताते चलेंगे। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? बताइए अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो याद रखिए, तो अग्रहायण है। क्या से अग्रहायण है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए तो निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए, इस निष्काम शब्द में उपसर्ग यदि आपसे पूछे तो हमेशा सदैव आधा स रहेगा। याद रखिए, इसका मतलब जो डंडा नीचे लगा रहता है ना, इसका मतलब आधा रहता है सदैव। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो इनमें से आपको बताना है कि विलोम शब्दों का कौन सा सही युग्म है, राइट ऑप्शन दिए। देखिए पहला ऑप्शन आग्रह है, तो आग्रह का क्या होता है साथियों, आप लोग सभी बताएंगे। तो क्या होता है आग्रह का, सभी लोग बताएंगे। गणतंत्र का तो आपका राजतंत्र होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। गणतंत्र का क्या होता है, राजतंत्र होता है। आकीर्ण क्या होता है साथियों, आकीर्ण का क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। 13 का बिल्कुल आकीर्ण का विकर्ण बिल्कुल सही है, ये इसका मतलब इसमें बहुत सही है। आपका थोक का क्या होता है साथियों, फुटकर होता है। आपने फुटकर तो लेते होंगे ना, तो थोक का फुटकर होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, आकीर्ण का विकर्ण होता है। आपको साथियों आग्रह हम आपसे सभी से पूछ रहे हैं। चलिए सभी लोग बताएंगे सवाल का राइट ऑप्शन, होमवर्क में रहेगा ये सवाल कि आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा। ओके, तो इस सवाल का राइट ऑप्शन में आकीर्ण का विकर्ण बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए तो गंगा का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हम देखेंगे गंगा का पर्यायवाची कौन है इनमें से, तो भागीरथी आपका है, उसके बाद सत्य आपका त्रिफ तगा है, उसका देव नदी, लेकिन सत्य रवि तनया नहीं है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए क्या दिया है। जिनका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो साथियों जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए तो अग्रज हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे और याद भी करते चलेंगे साथियों, क्योंकि बिल्कुल नया आपका ये सेशन होने वाला है, बिल्कुल नया सेशन आज से आपका चलेगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए क्या दिया है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए तो छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखिए इसमें उरुग होता है, क्या होता है, उरुग होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। जब हम सवालों को पढ़ रहे हो तो आप लोग का बिल्कुल सही जवाब आ जाना चाहिए तब तक, तभी आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। इस तरह नहीं कि हम जब पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग राइट ऑप्शन देंगे, इसका मतलब आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। दीर्घ स्वर संधि का आपका उदाहरण बताना है, बताइए, इनमें से राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए रामाधार है साथियों, तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का मैच हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। पवित्र का शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। चलिए पवित्र का आप लोग संधि विच्छेद बनाइए, उसके बाद हम लोग बताइए तो क्या हो जाएगा पवित्र का। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न कन्फर्म यहाँ से उठेगा आपके पेपर में। तो साथ ही आपका पो प्लस इत्र होता है, तो यहाँ से डी देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हम लोग का। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। चलिए अर्थ के आधार पर वाक्य का आपको प्रकार बताए, प्रश्नवाचक, विधान वाक्य या निषेधात्मक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य, तो कौन सा। तो याद रखिए इस दो आपका अर्थ के आधार पर वाक्य का जो प्रकार बताना है, इनमें सबका विधान वाक्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी बात का बोध करने वाला उसको क्या बोलते हैं, तो विधान वाक्य बोलते हैं। ओके, जैसे बच्चे आपका खेल रहे हैं साथियों, ये किसी बात का बोध कराने वालों को हम लोग जैसे करते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, इस प्रकार के आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो साथियों पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। तो याद रखिए सौर सेनी से हुआ है, तो डी ऑप्शन लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए क्या दिया है।
परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो बताइए परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो याद रखिए जो निर्मला वर्मा जी की है ये, तो सी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या दिया है? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? चक्कर में डालना। चलिए बताइए इस मुहावरे का अर्थ बताइए, चक्कर में डालने का क्या हो जाएगा? तो गुरु चकित करना हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए क्या दिया है? दोहा छंद में कितने चढ़ होते हैं? बताइए सती, दोहा छंद में कितने चढ़ होते हैं? दोहा छंद आपको पता होना चाहिए, ये एक प्रकार का अर्ध सम जो कि मात्रिक छम है। क्या सती, आपके पेपर में पूछता है कि कैसा ये सम मात्रिक है, तो अर्ध सम मात्रिक है। याद रखिए जो आपका पहला और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं, और आपका सती दूसरा और चौथा चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग स्टार बनाएं क्योंकि इससे से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न बनता है। तो दोहा छंद में कितने चढ़ होते हैं? तो आपको हमने बता दिया 4 चढ़ होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। एक प्रकार का अर्धसम ये मात्रिक छंद होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 24। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो बताइए आचार्य भरत जी रसों की संख्या कितनी मानी है? तो टोटल वो साथ याद रखिए 8 मानी है, तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, आप लोग अच्छे से याद करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। ओके, क्यों चल रहा है आप लोग का? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये आपका तो रीजनिंग का सवाल आ गया। दिए गए विकल्पों में से जो असंगत है उससे ज्ञात करें। जैसे आपका 6, 12, 108, उसके बाद 1738 दिया है, इनमें से एक असंगत है, वही आपको बिल्कुल सही बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा साथियों? 25 का राइट ऑप्शन दिए, बताइए सभी लोग 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर जी। तो ये साथियों क्या है देखेंगे, 6 से ये विभाज्य है, 12 भी साथियों आपका 6 से विभाज्य है, आपका ये साथियों ये भी 6 से आपका विभाज्य है। लेकिन दोस्त जो आपका ये 1738 है ना, ये आपका क्या है? विभाज्य 6 से नहीं है। तो ये 1738 हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ से, जो कि असंगत है इनमें से, 6 से विभाज्य नहीं है। आप देखेंगे 6 से अगर भाग 6 में देंगे अच्छे से जाएगा, 12 भी चला जाएगा, 108 भी पूर्णतः विभाज्य जाएगा, लेकिन साथियों 1738 नहीं जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए। बीसू निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है? तो साथियों जो बीसू है ये किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है? तो याद रखिए केरल का है साथियों। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन जो बनेगा ना, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास के किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों जो हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बताना है कि जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है ये चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिए तो ये प्रथम मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो प्रथम तिथि को मनाया जाता है, याद रखिएगा हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या दिया है? अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए। तो याद रखिए तो ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दिया है? निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाला पहले व्यक्ति बने? तो साथियों आप सभी को पता होगा हाल ही फिलहाल में लोकसभा का आपका चुनाव खत्म हुआ, जस्ट 1 से 1.5 महीने पहले। तो बताइए दूसरी बार विदेश मंत्री कौन बने, वो भी पहले व्यक्ति बने, सभी को पता होना चाहिए, एस जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे रक्षा मंत्री कौन बने, तो सभी को पता होगा राजनाथ सिंह बने। उसके बाद साथियों अमित शाह, फिर से वही आपका सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री बने। चलिए अब बताइए आप लोग बताइए मनसुख मांडविया किस पद पे हैं? इस सवाल का राइट ऑप्शन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे अच्छे से क्योंकि प्रश्न पूछने वाला सवाल आपके। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दिया है? देखिए साथियों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य देश किसे चुना गया है? बताइए साथियों किसे चुना गया है? तो याद रखिए साथियों पाकिस्तान और सोमालिया को चुना गया है, पनामा और डेनमार्क को चुना गया, ग्रीस को भी चुना गया है। इसका मतलब उपरोक्त सभी हम लोग का होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? बताइए साथियों कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं अपना साझा करता है? तो इनमें से बताइए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल करता है साथियों, तो सी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए क्या दिया है?
निम्नलिखित में से कहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? बताइए साथियों, कहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? ये आपका साथियों देहरादून में पड़ता है। तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 34। आप लोग भी अपना स्कोर बताते चलेंगे सभी साथी। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए साथियों, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1952 में। तो ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का दिया है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो बताइए सर, जो भारत का मूल रूप से आपको बताना है संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। काफ़ी इजी सवाल है, बिल्कुल सभी को पता होगा। तो प्रेम बिहारी नारायण राजजादा के द्वारा लिखा गया था। तो सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसी तरह का आपको पेपर में बिल्कुल हुबहू प्रश्न छपने वाला है, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम होती है? तो भाई साहब, इनमें से किस मेमोरी की जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम होती है? याद रखिएगा साथियों, आपने तो टीबी सुना 1 TB बराबर 104 होता है साथियों, लेकिन 1024 TB बराबर होता है। लेकिन तो आपका जो 1 क्या होता है जिसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, वो साथियों पेटाबाइट को होता है। याद रखिए पेटाबाइट, 1 PB बराबर कितना होता है साथियों? 1024 TB होता है भाई साहब। याद रखिए 1 TB बराबर आपका कितना होता है? 1024 इंटू 1024 होता है। लेकिन सर जो आपका 1 पेटाबाइट बड़ा वो आपका सर 1024 डायरेक्ट TB हो जाता है, याद रखिएगा साथियों। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? बताइए, पुस्तक जो देवदास है इनके लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो बी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए क्या दिया है, द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन है? बताइए, द ग्रेट अलोन किताब के लेखक की यदि हम बात करेंगे तो साथियों ये आपका क्रिस्टिन हान्ना है। कौन? क्रिस्टिन हान्ना है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 39, देखिए साथियों, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिए तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 40, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? बताइए, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो याद रखिए साथियों, आपका अमर्त्य सेन ने जीता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। वो भी साथियों अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीते हैं अमर्त्य सेन। काफ़ी फेमस सवाल है ये, बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो साथियों जो डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्त, ये आपका ये मुरादाबाद में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए क्या दिया है। तो सभी से साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से सभी क्वेश्चनों को पढ़िएगा यार, क्योंकि बिल्कुल नए सवाल आपके लिए होने वाला है। याद रखिए बिल्कुल नए सवाल, अच्छे लेवल का सवाल है, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होने वाले हैं आज की सेशन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से किस राज्य से संबंधित रखते थे, किस शहर संबंधित रखते थे? तो याद रखिएगा साथी, वो आपका इटावा संबंधित रखते थे। तो बी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए तो ये आपका वाराणसी जिले में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जितने हमारे भाई ये री एग्जाम देने वाले हैं सभी को यार चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप देखिएगा आपका जो 23 स्टार्ट होगा इस एग्जाम होगा उसका पेपर तो पूरा एनालिसिस कर देंगे। उसके पहले से तो हम लोग जो क्लास करने वाले बिल्कुल रामबाण क्लास करने वाले हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 2001 से लेकर 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? बताइए साथियों, ऐसा किसने किया है? सभी को पता होगा, नागालैंड ने किया है ऐसा। तो सी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? बताइए, किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ये तो आपका फोंग पुई कहा जाता है। किसे? फोंग पुई को। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया? 46 है।
देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बताइए साथियों, कौन सा ज्वालामुखी जो कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो साथियों आपका माउंट इरेबस है। तो ए को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, माउंट इरेबस। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 47 देखिए। MS स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? सभी को पता होगा, हरित क्रांति ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो भारत में हरित क्रांति हुई थी तो MS स्वामीनाथन को इसके रूप में हम लोग जानते हैं, जनक के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज किसने लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। और इस पर आप लोग स्टार भी बनाएंगे इंपॉर्टेंस वाले, क्योंकि सॉल्व पूछता है महात्मा गांधी से रिलेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? बताइए तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यह साथियों आपका पाटलिपुत्र में की गई थी। तो बी को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे अच्छे से। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और हर एक प्रश्न को याद भी करते चलेंगे साथियों। सभी साथी से रिक्वेस्ट है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 50। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? बताइए साथियों, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? बिल्कुल गुरुजी, सरखेज रोजा कहा जाता है। किसको साथियों? सरखेज रोजा को। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिए साथियों, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट हमने किया है ना साथियों, ये बिल्कुल नया आपका प्रैक्टिस सेट है। याद रखिएगा, तो इसी के आधार पे आपको तैयारी करना दमदार तरीके से। ओके, तो आप लोग का बताइए 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना और अपना 0.25 माइनस मार्किंग के साथ एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर में से आप लोग का कितना नंबर आ रहा है इस सेशन। इसी से पता चल जाएगा आप लोग की तैयारी किस तरह का है। ओके, तो बताइए आप लोग कितना स्कोर आप लोग का हुआ, फटाफट बताएंगे सभी साथी। बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे, बिल्कुल भी ईमानदारी रखना है साथियों, क्योंकि हमें तैयारी करना है ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी में नहीं करेंगे, सभी ईमानदारी से करेंगे, तभी हम लोग के साथ वो रास्ता खुलेगा एक सीट के लिए। ओके, चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पर नहीं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथी से करना है कि सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। डेली आपके लिए क्लास प्रोवाइड की जाती है इसी टाइम पे। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, अग्रिम बधाइयाँ, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आप सभी बना रहे। सभी को वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।